सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नाज़रीन, ये कानून फितरत समझ लें कि कमीने जितना भी अरूज पालें आखिर को ज़लीलो ख्वारी होते हैं, और यही सब कुछ भारतीय इंतखाबात में इलेक्शंस में मोदी के साथ हुआ, क्योंकि इस फ्रॉडियर ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को खरीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था वो भारतीय अवाम ने एक ही धक्के में ज़मीबोस कर दिया। इस फ्रॉडियर के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार। अदाकारों पर पाबंदी लगा रहे हैं, क्रिकेटर्स की तस्वीर उतार रहे हैं, अजमेर शरीफ के जायरीन को मुल्क से निकाल रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत है। अपने सबसे पहले घबराना नहीं, चल झूठा। क्योंकि बड़े तकब्बुर और फख्र से इस फ्रॉडियर ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफर शुरू किया उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम। इस 2 टके की अब और कुछ नहीं बोलूंगा। इससे पूछो मोदी जी को फ्रॉडिया कह रही है और कह रही है कि मोदी जी को डूब के मर जाना चाहिए। अब तमीज नहीं है, तू डूब के मर। सुना है सरहदों पर तनाव है, जी हाँ, भारत में चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरी जवानों की बलि तो चढ़ा दी, लेकिन अब ये बलि उनके गले की हड्डी बन गई है। न उगले चैन आ रहा है न निगले चैन आ रहा है। अपने सबसे पहले घबराना नहीं। ओ पगली, हिंदुस्तानी सेना जिस दिन आएगी ना सब कुछ फाड़ के रख देगी, सब कुछ। समझ रही है ना क्या क्या फाड़ेगी? ऐसे पगली मत बन। हिंदुत्व का दिल समझे जाने वाले अयोध्या ने मोदी को इतने जख्म लगाए कि सादा अक्सरियत लेने के बावजूद बीजेपी के जो कैंप हैं उनमें सफ़े मातम बिछी हुई है। रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं, और इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहे, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है। देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स? मैं ये कहती हूँ इसे गुजरात के मजलूमों की आहें ले डूबी हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? निडर कौमों का निडर वजीर आजम ऐसे ही जवाब देता है। इसे कहते हैं वजीर आजम जो आपके मुल्क में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने धीमे लहजे में मुख्तसर लफ्जों में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमरीकी सदर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। बहुत जल्द मोदी तुम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे, बड़े मुल्क के छोटे आदमी। अपने सबसे पहले घबराना नहीं। अब बोल, दूध का फटेला हिस्सा कौन है? ए मैं हूं रे। ये उसी वजीर आजम की बात कर रही हो ना जो हर जगह पे कटोरा लेके भीख मांगता हुआ घूम रहा होता है, और उसकी भिखारी बने हुए की फोटोएं वायरल हो रही हैं हर जगह पे। कटोरा लेके भीख मांगने को बस एक हिंदुस्तान रह गया। बड़े बड़े हिंदुस्तान से मांग लो भीख भी मिल जाएगी, तरक्की भी हो जाएगी, और ये बकवास भी तुम्हारी बंद हो जाएगी। भारत के लिए तो खास तौर पर मुसलमानों और कश्मीरियों की बददुआओं ने नरेंद्र मोदी की बदबख्ती को मुमकिन बनाया है। इस बेशरम को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है या नहीं, ये फैसला बीजेपी ने नहीं बल्कि अब इत्तेहादियों ने करना है, जिनके लंबे मुतालिमात की जो लिस्ट है उस पर भारतीय मीडिया में बहस होने लगी है। अपने सबसे पहले घबराना नहीं। काजू का निचला हिस्सा कौन है? ए मैं हूं रे। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। अपने सबसे पहले घबराना नहीं। मोगेम्बो खुश। हाँ, ये तो सही कहा। ये चाय वाला मोदी, चाय वाला मोदी है, हमारे मोदी चाय वाला है, ठीक है, लेकिन आज उसकी चाय दुनिया के सबसे बड़े से बड़े लीडर पी रहे हैं। अरे तुम तो तरस रहे हो मोदी की चाय पीने को, तुम्हारा तो भिखारी तरस रहा है मोदी की चाय पीने को। जिस दिन मोदी की चाय मिलेगी साथ में 2 बिस्कुट भी फेंकेंगे, जैसे कुत्ते को फेंकते हैं ना बिस्किट, वैसे तो तुम्हारे आगे बिस्किट भी फेंकेंगे। इतनी बकवास तो कर रही है ना, तो तेरे आगे भी 2 बिस्किट फेंकेंगे, चिंता ना कर। जैसा ये बेशरम और बेगैरत है, हो सकता है कि सौदेबाजी करके तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें कि अगर इस बार इसकी हुकूमत बनी तो आप देख लीजिएगा कि वो सहारों पर बनी हुकूमत होगी, बाकायदा लंगड़ी हुकूमत होगी, इत्तेहादियों के ताउन की मोहताज होगी, तगड़ी ऑपोजिशन के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और मोदी ने भारत की सेकुलर जो शनाख्त है वो खत्म करने और हिंदुत्व के जिस एजेंडे को अमली जामा पहनाना था वो सारे प्लान मट्टी में मिल गए। अपने सबसे पहले घबराना नहीं। काला बैगन कौन है? ए मैं हूं रे। इतना कांपते हैं एक चाय वाले से, और सालो तुम एक बार अगर मोदी से प्यार से हाथ जोड़ के मत्था टेक लोगे, मोदी जी का पैरों को छू लोगे, तो तुम्हें चाय, बिस्कुट, आटा, पेट्रोल किसी लेन में नहीं लगना पड़ेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, और सब कुछ तुम्हें मिलता रहेगा, और तरक्की भी करोगे तुम, ये भी याद रखना। भारतीय तैयारे उड़े तो थे शायद पाकिस्तान को सबक सिखाने, गिर पड़े नालायक कहीं के।
वैसे तो इखलाकन आप ऑलरेडी गिर चुके हैं, डरपोक कहीं के। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और भारत में जो लोकसभा की आपको पता है 543 नशिस्तें हैं, उनमें से 272 सीटें नशिस्तें हासिल करने वाली जो जमात है वो हुकूमत बनाती है। अब इस लिहाज से अगर भारतीय इंतखाबी नताइज हैं, इन रिजल्ट पर अब नजर डालें तो जो कांग्रेसी इत्तेहाद है उसने इंडिया की जो हैरान कौन आप कह लें कि कामयाबी हासिल की है, और मोदी की जो इंतखाबी इत्तेहाद के मुकाबले में अब तक की 240 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। न सिर्फ अपनी कौम को आगे लेकर जा रहे हैं बल्कि भारतीय कौम को भी सिखा रहे हैं कि इस किस्म की ओछी हरकतें आपके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा, अगर सच पूछे ना तो इस फ्रॉडिये ने इलेक्शंस में बीजेपी को ही नहीं डुबोया, बल्कि बीजेपी पर जो सरमायाकारी करने वाले, जरा गौर से सुनिएगा, भारतीय जो अरबपति लोग हैं ना, जिसके दोस्त हैं, उनकी भी बैंड बजा दी है। तुम्हारे को इतना दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं कहाँ कहाँ जलन हो रही है तेरे को। तेरी जलन मिटानी पड़ेगी किसी दिन, तभी तेरे को शांति आएगी। ऐसे शांति आएगी नहीं। इंतखाबी नताइज के बाद हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट और इंडियन जो टाइकून्स हैं उनके खरबों रुपए डूब गए हैं। और मैं आपको बताऊं, ब्लूमबर्ग के मुताबिक सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो मोदी की करप्शन के जो सबसे करीबी, इसके यार खास कह लें, गौतम अडानी, उसका हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं बोली पर यकीन रखते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बहुत तेज हो रहा है। मुकेश अंबानी को 7 खरब, जंदाल खानदान को 5 खरब और कुमार मंगलम को 2 खरब से ज्यादा का नुकसान इन इलेक्शंस ने पहुंचा दी है। अब ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय मीडिया को खरीदने और इलेक्शन पोल्स को मैनेज करने के लिए मोदी के कहने पर पानी की तरह पैसा बहाया और डुबोया भी। अब यकीनन सारे कहीं मेरे ख्याल से अकेले बैठे आंसू भी बहा रहे होंगे, कितना नुकसान करवा लिया, और मोदी को यकीनी तौर पे गालियां भी निकाल रहे होंगे। लेकिन अब क्या कहते हैं कि वो पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। हराम काम और हराम का पैसा ऐसे ही बर्बाद होता है जैसे कि इन लोगों का हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गई यहाँ पे ख़त्म। आपने देखी इनकी बकवासबाजी। ये है पाकिस्तान का बकवास मीडिया। ये फ़िज़ा खान 1 नंबर की, राम समझ गए ना क्या है, और वो दूसरी वाली 2 नंबर की है। मतलब इतना इन भरे बैठे अंदर से कि मोदी जी से बात हो, कुछ पैसे मिल जाएं, कुछ भीख मिल जाए, चाय मिल जाए, चाय वाले की चाय पी लें, साथ में 2 बिस्किट हम फेंक दें, कुत्तों वाले, इंसानों वाले नहीं, कुत्तों वाले बिस्किट 4 फेंक दें और ये खाएं, और फिर ये इनकी बकवासबाजी बंद हो। लेकिन ये इनको अकल नहीं आएगी जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे ना, तब तक इनको अकल नहीं आएगी। क्या बढ़िया आज का कॉमेडी वीडियो था। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।